हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेज इन वर्ड यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज मैं जी मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए अगर आपको बेटा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, मतलब कुल मिला के अगर आप टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो मैं बेटा उसके सारे फॉर्मूले एक साथ लेके आया हूँ और साथ में 2-4 एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी क्वेश्चन में आ गया बेटा कि आपको कैलकुलेट करना है बेटा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। कुल मिला के प्लेन, आप एक प्लेन ड्रा करेंगे मॉलिक्यूल में। अगर आप प्लेन ड्रा करने पर मॉलिक्यूल के अगल बगल का डायग्राम सिमिलर दिखता है तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है, तो इधर के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। और अगर आपका प्लेन और सिमेट्री नहीं आता है, मतलब आपने प्लेन ड्रा करा और उसके अगल बगल आपको डिफरेंट फिगर देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूल है बेटा वो आपका एसिमेट्रिक है। तो देखो एसिमेट्रिक वाला तो काफ़ी आसान है। तो इस केस में अगर आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो आप सबसे पहले एन को कैलकुलेट कर लेंगे। एन हमारे पास क्या है, टोटल स्टीरियो सेंटर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, चाहे वो ज्योमेट्रिकल का हो और चाहे वो ऑप्टिकल का हो। ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड देख लेने हैं, कितने डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, ऑक्सिम देख लेने हैं, साइक्लिक सिस्टम देख लेना है, साइक्लो एल्केन्स देख लेना है, कीटॉक्सिम देख लेना है, एजो कंपाउंड देख लेना है। और अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकल वाले सेंटर की तो आपको वहां पर कायरल सेंटर देख लेने हैं। ठीक है, तो एन इसके समेशन से निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड निकालने, मतलब कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका फॉर्मूला सीधा सा होता है 2 की पावर n। मतलब एसिमेट्रिक के फॉर्मूले काफ़ी आसान है। अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो लाइट घुमाने वाले हैं, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, इस केस में मेसो कंपाउंड 0 आएंगे, मतलब मेसो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आए, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो मेसो कंपाउंड की संख्या 0। अगर आपको निकालना है टोटल स्टीरियो आइसोमर तो आप ऑप्टिकली एक्टिव वाले प्लस मेसो को ऐड कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर 2 की पावर n ही आ जाएगा क्योंकि मेसो की संख्या बेटा आपकी 0 है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन साथ में और पूछता है कि बेटा पेयर इनन्सियोमर कितने। देखो इनन्सियोमर पेयर होता है, जो लाइट घुमाने वाले होते हैं उनके पेयर होता है। तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव निकला उसका आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे मान लो कहीं पे 2D हुए तो बेटा 2L हुए, तो टोटल तो 4 हुए मगर जोड़े केवल 2 कहे जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपसे पेयर्ड इनन्सियोमर कहता है तो फॉर्मूला लगाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव बाय 2, जो आप निकाल चुके हैं उसका बाय 2 कर देंगे। अगर आपसे कहा जाए पेयर डाया स्टीरियोआइसोमर तो फॉर्मूला होगा ऑप्टिकली एक्टिव बाय 2 प्लस का मेसो। फिलहाल यहाँ पे मेसो की वैल्यू 0 है तो ये भी आपका निकल ही आएगा ऑप्टिकली एक्टिव बाय 2। कभी कभी वो पूछ देता है नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर कहो या पेयर्ड इनन्सियोमर कहो, बात एक ही है। उसका फॉर्मूला भी होता है OA, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव जितने निकले उसके बाय 2। ठीक है। अच्छा, अगर आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई, मतलब आपने प्लेन कट करा और अगल बगल देखने में आपको सिमिलर दिख रहा है, तो इस केस में बोलेंगे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अगर बेटा सिमेट्री आती है तो उस केस में आपको देखना है कि जो जितने भी स्टीरियो सेंटर हैं वो बेटा इवन है कि बेटा ऑड है। अगर वो इवन है तो मैं इधर के फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, अगर बेटा ऑड होंगे तो मैं इधर के फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। जरा इवन वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला है। सबसे आसान तो यही होता है 2 की पावर n वाला, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं आती है तो। ठीक है, अगर मेरे पास n की संख्या इवन है, मतलब ज्योमेट्रिकल के जो है और जो ऑप्टिकल के सब स्टीरियो सेंटर मिला के अगर इवन आते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। और अगर मेसो भी यहाँ पर निकलता है तो 2 की पावर n/2-1। तो वो इवन वाले में एक फायदा होता है, जो भी पावर n वाला होता है वो n/2 करके यहाँ कहीं होगा। तो 2 की पावर n/2-1 ये मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं और ये मेसो वाले। तो अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर कहेगा तो ये हमेशा होता है ऑप्टिकली एक्टिव प्लस आपका मेसो। ठीक है, तो जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पेयर्ड इनन्सियोमर की, उसका फॉर्मूला वही होगा
ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ पेयर्ड डायस्टेरियोमर्स की तो ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2 प्लस मेसो, ये फॉर्मूले सब वही हैं, बस यहाँ पर मेसो चूंकि 0 नहीं होगा तो कोई वैल्यू भी होगी। ठीक है, पेयर्ड अगर मैं बात करूँ रेसमिक वाले की तो ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास n की संख्या ऑड है, मतलब मेरे पास जितने भी स्टीरियो सेंटर हैं चाहे वो ज्योमेट्रिकल के हों और चाहे बेटा ऑप्टिकल के, सब मिला के अगर ऑड आते हैं बेटा तो फॉर्मूला ऑप्टिकली एक्टिव का कुछ अलग ही टाइप का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। देखो यहाँ पर n माइनस 1 बाई 2 है, मतलब n जो मेरे पास क्या था ऑड था, उसको जब 1 घटाऊंगा तो इवन बन जाएगा और फिर 2 का डिवाइड हो जाएगा। ये तो मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव वाले का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं बात करता हूँ मेसो की तो केवल यही पोर्शन उठा लिया जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, केवल ये जो पोर्शन है यही मेरे पास मेसो का होता है। और अगर मेरे को बोला जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर, फॉर्मूला होगा ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मेसो। बाकी वो 3 रिपीटेशन वैसे ही होगा कि पेयर्ड एनेंसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2, आपका पेयर्ड डायस्टेरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2 प्लस का मेसो, और पेयर्ड ऑफ रेसमिक मिक्सचर तो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, अब बताओ मेरे से पूछेगा इस वाले के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड तो है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड तो है, मगर ये डबल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। डबल के ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए इसकी दोनों वैलेंसियाँ डिफरेंट होनी चाहिए थी। फिलहाल यहाँ दोनों H आ गया तो डबल तो है, मगर ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। मगर हाँ, ये वाला सेंटर कायरल है क्योंकि इस वाले कार्बन पे मेथिल है, ये OH है, H और ये वाइनिल, मतलब एक यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 1, ये बात क्लियर है। प्लस इसमें कहीं से भी सिमेट्री नहीं आ रही है तो ये मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक हो गया। तो सीधे मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही आंसर आएंगे। वो जो दोनों आंसर हैं वो बेटा आपके कायरल सेंटर की वजह से हैं, ज्योमेट्रिकल की वजह से नहीं है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें देखो एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। देखो 2 सेंटर यहाँ पर कायरल है। ठीक है, आपको दोनों सेंटर कायरल दिख रहे हैं, मगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई। देखो आप देखो प्लेन ड्रा करा तो जो इधर दिख रहा है वह इधर दिख रहा है। अगर इधर मैं एथिल कर देता तो मैं इस कैटेगरी में चला जाता, मगर दोनों चूंकि मेथिल है तो मैं इधर वाली कैटेगरी में आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर n की संख्या इवन है क्योंकि यहाँ पर n इजिकल टू 2 है। ठीक है, जब n इजिकल टू 2 है तो जो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2 आ जाएंगे। ठीक है, मेसो की बात करी जाए तो 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, यानी 2 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, यानी कुल मिला के टोटल 3 निकलेंगे, टोटल निकलेंगे 3, जिसमें से ऑप्टिकली एक्टिव मेरे 2 होंगे और बेटा मेसो की संख्या भी 1 होगी। बाकी टोटल मैंने बता दिया। अगर आपको पेयर एनसीओ में बताना तो ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2 मतलब 2/2 एक ही पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर बनेगा, प्लस यहाँ पर ये 1 + 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो मैंने आपको बताया होगा कि डबल बॉन्ड साइक्लिक वाले में डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल भी होती है। अगर 6 कार्बन से ज़्यादा की रिंग बन रही है, अगर 6 कार्बन से ज़्यादा की रिंग बन रही है तो वहाँ पर वो सिस ट्रांस शो करता है, तो ये सेंटर ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्योंकि रिंग में कार्बन कितनी है भाई 1 2 3 4 5 6 6 4 10, काफ़ी ज़्यादा कार्बन है। ये सिस फॉर्म में भी रह सकता है और ट्रांस फॉर्म में। एक तो ये हो गया, प्लस ये दोनों सेंटर देखो दोनों मेथिल हैं तो ये रिंग के ऊपर मेथिल है तो दोनों मेथिल सेम साइड हो सकते हैं या दोनों अपोजिट हो सकते हैं। प्लस कोई सेंटर यहाँ पर कायरल नहीं है क्योंकि देखो ये सेंटर भी कायरल नहीं है, ये सेंटर एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ भाई ये सेंटर कायरल हो गया। ठीक है, देखो ये सेंटर कायरल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास मेथिल है, ये मेरे पास क्या है मेथिल है, इधर जाऊंगा CH2, हाँ ये सेंटर कायरल। ओवरऑल यहाँ पर टोटल n की वैल्यू 4 मिलेगी। क्या मिलेगी n की वैल्यू 4। n की वैल्यू सर 4 कैसे हो गई, देखो एक तो डबल के थ्रू आएगा ज्योमेट्रिकल, दोनों मेथिल अगर सेम साइड हो गए, दोनों मेथिल अगर कैसे हो गए सेम साइड हो गए तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल वाला है। ये एक सेंटर भी कायरल है और ये सेंटर भी आपका कायरल, तो टोटल n का मान 4 है। प्लस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल बेटा कैसा है सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग मैं इधर चला जाऊंगा और n इजिकल टू इवन के सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। मेन काम होता है आपको n छांटना, n सेलेक्ट करना। अगर आपको n सेलेक्ट करना नहीं आता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये आप नहीं बता पाएंगे। प्लस सिमेट्री देखना कि आपके पास सिमेट्री है कि नहीं, तो मैं बता दूं n के लिए आपको जो करना है टोटल ज्योमेट्रिकल पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल कहाँ से हो सकती है, प्लस आपको टोटल ऑप्टिकल भी पता होना चाहिए कि बेटा ऑप्टिकल कहाँ से हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टोटल स्टीरियोआइसोमर का छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। इस छोटे से लेक्चर को अगर आपने नोट डाउन कर लिया है ना
और आपने सीख लिया तो आपका इस तरह का क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। फिर चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे मेरे पास जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो एडवांस लेवल का ही क्यों ना हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।